नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है और हम हर विधानसभा का सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम जिस सीट की चर्चा करने वाले हैं उस सीट का नाम है सुरसंड विधानसभा सीट। सुरसंड विधानसभा सीट, ठीक सुना आपने। देखिए, सुरसंड विधानसभा सीट का क्या जातीय समीकरण है, किस जाति का दबदबा है, कौन सा जाति वहां पे वोट फैक्टर के रूप में चुनाव जीतने में काम करता है, इन सारी बातों को हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे और एक एक करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और तमाम दावेदारों की बात करेंगे। एनडीए से कौन दावेदार है, महागठबंधन से कौन दावेदार है, और साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि 2020, 2010, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आंकड़ा रहा था। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, आपसे प्यारा रिक्वेस्ट, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, सुरसंड विधानसभा सीट सीतामढ़ी लोकसभा के अंतर्गत आती है। सुरसंड विधानसभा सीट जगत जननी माता सीता की जन्मस्थली है और पुनौरा धाम यहीं पर है। आप सभी को बताते चले कि जिस तरह राम मंदिर अयोध्या में बनने की बात हुई थी और बनी, उसी तरह अब सीता मंदिर बनाने की भी बात हो रही है और इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुरसंड विधानसभा को लेकर कि देखिए, सुरसंड विधानसभा का सामाजिक समीकरण क्या कहता है, किस जाति की कितनी संख्या है लगभग। हालांकि ये आंकड़े अनुमानित है, कुछ घटबढ़ हो सकते हैं। देखिए, सुरसंड विधानसभा सीट में लगभग 3,62,000 वोटर हैं और आपको बता दें कि इसमें से सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर 81,000, उसके बाद 35,000 वोट एसटी एससी का है, भूमिहार वोट 60,000 है, यादव वोट 38,000 है, ब्राह्मण वोट 10,000 है और कोयरी कुर्मी धानुक की आबादी 25 से 28,000 है। और बात करें बैस समाज की तो 28,000 इनकी भी जनसंख्या है। इस अन्य अदर की संख्या लगभग 65,000 है। देखिए, हम आपको जातीय आंकड़े से भी आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं कि किस जाति का वहां पे कितनी जनसंख्या है, और हम थोड़ी सी और बात आगे करेंगे, दावेदार की बात करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि देखिए, अब हम आंकड़े आपको बताते हैं। 20 में क्या आंकड़े रहे थे, 10 में क्या आंकड़े रहे थे और 15 में क्या आंकड़े रहे थे। देखिए, सुरसंड विधानसभा सीट 2010 में आपको बता दें कि शाहिद अली खान को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया था और बता दें उनको 38,452 वोट मिले थे। उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता दल ने जयनंदन प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया, 37,356 वोट मिले। उसी प्रकार विमल शुक्ला भूमियार जाति से आते हैं, भूमियारों की संख्या इस लोकसभा में आपको बता दें लगभग 60,000 है। विमल यादव कांग्रेस से उम्मीदवार थे। 2010 के चुनाव में उनको 15,158 वोट मिले थे। उसी प्रकार हम बात करें 2015 चुनाव की, जिस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, उस समय सईद अब्बू दुजना को उम्मीदवार बनाया था राष्ट्रीय जनता दल ने और 52,857 वोट मिले थे। हालांकि 2010 के चुनाव में, अभी हम चर्चा कर रहे थे 15 की, लेकिन 2010 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के शाहिद अली खान चुनाव जीते थे। लगभग 1,186 वोट से चुनाव जीते थे। तो 2015 का आंकड़ा हमने आपको बता दिया। 2010 के चुनाव में आपको मालूम होगा सईद अब्बू दोजना चुनाव लड़े राष्ट्रीय जनता दल के
सिंबल पर जिस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और 52,857 वोट मिले। अमित कुमार या माधव चौधरी का ये वो चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट, यानी आपको निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको 29,623 वोट मिले। उसी प्रकार पप्पू चौधरी भी एक उम्मीदवार थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको 15,662 वोट मिले थे। देखिए अब हम चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि पिछले विधानसभा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिलीप राय को उम्मीदवार बनाया राष्ट्रीय जनता दल ने, और दिलीप राय को 67,193 वोट मिले। सईद अबीदुजना को 58,137 वोट मिले जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, और अमित चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, 20,281 वोट मिले। इस प्रकार बात करें 8,876 वोटों से दिलीप राय चुनाव जीत गए। वहीं ये दिलीप राय हैं जब महागठबंधन जो नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो उस फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंचे थे। अब उनका जेडीयू से ऐसी बाजार चर्चा गर्म है सियासी हलकों में कि उनकी टिकट कट सकता है। देखिए एक तरफ कट सकता है, आरजेडी भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वो जन सुराज या निर्दलीय चुनाव जरूर लड़े दिलीप राय। तो दोस्तों हम अभी आपको बता रहे थे 2010, 15 और 20 के आंकड़े। अब हम बात करते हैं, देखिए दावेदार हैं, उन दावेदारों की बात करते हैं। सुरसंड विधानसभा, देखिए सुरसंड विधानसभा में दावेदार अभी वहां के सिटिंग विधायक जेडीयू के जो है दिलीप यादव है, दिलीप राय है विधायक वहां के, और वहां से जन सुराज से अगर आरजेडी, हालांकि उनको जेडीयू से टिकट नहीं मिलने जा रहा है जो खबरें आ रही है, तो आरजेडी में जाएंगे। आरजेडी भी उनको बाहें फैलाकर लेने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में निर्दलीय चुनाव या जन सुराज से सुरसंड विधानसभा में उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए आरजेडी से अबू दुजना है वहां पे, तो फिर आरजेडी में उनकी दाल तो गलने वाली है नहीं। कांग्रेस से विमल शुक्ला वहां से प्रयासरत है कि कांग्रेस के खाते में ये सीट आए। देखिए बिहार उदय न्यूज के टीम ने काफी मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद जो आंकड़े निकाली है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये तो हुई महागठबंधन की दावेदार के बारे में। देखिए अब हम बीजेपी एनडीए गठबंधन सभी इस वक्त तमाम दावेदार है। देखिए बीजेपी से सर सीपीआई जो वहां का राज दरबार है, उनके पोता है हर्षवर्धन सिंह, भूमिहार जाति से आते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमको बीजेपी से टिकट मिले। और आपको बता दें एलजेपी से माधव चौधरी और अमित कुमार दोनों आदमी लाइन में लगे हैं। और देखिए माधव चौधरी आपको बता दें निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो लगभग 2020 के चुनाव में 30,000 वोट उनको मिला था। और सबसे बड़ी बात है हुलास पांडे के, वो साड़ू है एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी में, उनकी भी एक हैसियत है। दूसरे तरफ आरएलएम से फिर से जान लीजिए, आरएलएम से माधव आनंद चुनाव लड़ने के लिए सुरसंड विधानसभा में कैंप किए हुए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के सुख दुख के साथी हैं। उपेंद्र कुशवाहा मोतिहारी से इनको उम्मीदवार बनाने वाले थे, अब एमएलसी भी उनको बनाने की चर्चा हुई, तमाम बातें हुई, लेकिन नहीं बनाया गया। लेकिन अब जो ऐसी चर्चा चल रही है, माधव आनंद की नजर सुरसंड विधानसभा सीट पर है, और देखिए पहली प्राथमिकता इनकी यहाँ यही है, वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और देखिए एक जेडीयू से इकरा अली खान है, सईद अली खान की बेटी हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं जेडीयू से। तो तमाम आंकड़े हमने आपको बताए हैं, और क्या हो सकता है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में, तमाम आंकड़ों को हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।